कुछ नहीं हुआ। 280 एकड़ जमीन ली गई किसानों से, 25-30 एकड़ में झगड़े हो रहे हैं, मार हो रहे हैं, लाठियां चल रही। पूरा एयरपोर्ट दिलवाया जमीन हम लोगों ने खड़े होकर। हाँ, नया पूरा खड़े होकर दिलवाया। हम बनारस से हम अपने घर जा रहे थे। फूलपुर थाने के सामने करखियाव गांव के हमारे किसान भाई बैठे थे धरने पर। उसके बाद हम भी सोचे कि भाई हमारे क्षेत्र की बात है, किसान की बात है, हमको जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है कांग्रेस की, वो भी किसान की जिम्मेदारी दी है। हमने तुरंत जो है उनसे पूछा। उसके बाद तो हमारे उस किसान आंदोलन के हमारे धनंजय सिंह जी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया था। हमने तुरंत वहाँ पर बैठकर उन लोगों का समर्थन किया, मांग किया कि भाई क्या गुनाह किए हैं ज़रा बताइए, नहीं तो उनको छोड़िए। कहीं ज़बरदस्ती जो है किसी का ज़मीन छीन रहे हैं, क्यों पैमाइश कर रहे हैं ज़बरदस्ती? जब हाई कोर्ट का इसमें स्टे है तो स्टे का पालन करिए ना, हाई कोर्ट का पालन करिए। लेकिन कोई बात नहीं माना। उसके बाद टारगेट बनाकर लाठीचार्ज हुई। लाठीचार्ज वहाँ होने के बाद पब्लिक के बाद हमको उठाकर बंद किया गया। बंद करने के बाद जब हम हाल में चले गए जहाँ वो बंद कमरे में, तो वहाँ 4-5 सिपाही जाकर, दरोगा भी खड़े थे वहीं पर, भाजपा के जो पदाधिकारी कुछ हैं जो वो भी दरोगा के चैम्बर में बैठे हुए थे। वहाँ से आने के बाद हमको नाम पूछा गया, नाम पूछकर गाली दिया गया। देने के बाद वहाँ पर इतना मारा गया कि जब तक हम बेहोश नहीं हो गए तब तक जो है कि लाठियाँ हमारे ऊपर चलती रही। हमारे ऊपर आज 7 दिन घाव लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे पीठ में भी चोट अभी भी है। अभी पैर से डोला नहीं जा रहा है, पूरी नस जो है कि एकदम खराब हो चुकी है। बहुत तकलीफ़ है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस सरकार से, या सरकार तो सुनेगी नहीं, लेकिन अपने आला अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें, ताकि ऐसे हमारे किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर न। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री राजू राम जी का घर पड़ता है उधर करखियाव गांव में। कुछ किसानों की जमीन अमूल दूध वाला अधिग्रहण करने के लिए वहाँ के थाना पुलिस फोर्स पहुंची थी, और वो आकर थाने के सामने धरने पर लोग बैठे थे। और जबकि वो जमीन विवादित है, अभी उच्च न्यायालय में उसका विवाद चल रहा है, और धरने में बैठे थे। क्योंकि ये क्षेत्रीय नेता होने के नाते भी बैठ गए। पुलिस वाले ने इनको उठाकर ले आके थाने के अंदर मारे। फिर बंद करने के बाद कुछ भाजपा के 2-3 कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद अब इनको इनकी जाति सुरक्षा शब्द से, क्योंकि ये दलित समाज से, चमार जाति से आते हैं, कि चमार हो गए तुम नेतागिरी कर रहे हो, इसे कहकर के इनको बाहर निकालकर बेरहमी से पीटा गया। जब हम लोग वहाँ थाने में पता लगा, हम लोग पहुँचे, मिलने नहीं दे रहे थे। हमको कह रहे थे कि सिंगल आप मिल सकते हैं। जब ये कटघरे से बाहर आए और आने पर इनके कंडीशन देखा तो मुझे बेहद कष्ट हुआ कि मेरा छोटा भाई बेरहमी से पीटा गया है। उसके बाद मैंने इनको यशो साहब से, यशो तो नहीं थे, उनके प्रभारी जो थे, उनसे कहकर कि जब पिंडरा लागल ब्लॉक पर इनका मेडिकल कराया गया तो डॉक्टर ने इनका देख कर रखा और इनको तुरंत रेफर कर दिया कबीर चौरा के लिए, मंडलीय अस्पताल के लिए। और यहाँ पर फिर पुलिस वाले लेकर के यहाँ भर्ती कराए। और वही हम लोग मांग कर रहे हैं कि जब किसी के सर पर कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते, पदाधिकारी होने के नाते, जब उनकी बेरहमी से पिटाई हो रही है, तो लिहाजा जो पुलिस वाले पीटे उन पर FIR होना चाहिए। और थाने के अंदर ले आके जो पीटे हैं, या किसी हमसे कह रहे थे कि कुछ धक्का धुक्की में लगा, धक्का धुक्की में पैर में हल्का में लग सकता है, तो सब 25 लाठी के साथ इनके हॉस्पिटल में हम लोग गए, जैसा कि मेडिकल रिपोर्ट में लिखा गया है। तो हम आज कमिश्नर साहब के पास एक ज्ञापन देने के हमारे सारे वरिष्ठ कांग्रेस जन आए हैं कि इस पर जल्द जांच कराकर उस पर कार्रवाई हो, और जो पुलिसकर्मी दोषी है उन पर FIR का मुकदमा दर्ज हो।